सो हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की, और प्रोनाउन में हमने अभी तक देखा था कि आपका प्रोनाउन क्या होता है, हम इसको क्यों, किस रीज़न से हम इसको यूज़ में लाते हैं, ठीक है, ये क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो भी हमने देखा था। फिर हमने बात करी थी योर पर्सनल प्रोनाउन, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो पहला टाइप हमने क्या देखा था आपके पर्सनल प्रोनाउन में, और पर्सनल प्रोनाउन में वी टॉक्ड अबाउट योर सब्जेक्टिव, योर ऑब्जेक्टिव एंड देन योर पॉजिटिव केस, राइट। सो आई होप अभी तक आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। नाउ विल टॉक अबाउट फर्दर मोर जो और टाइप्स हैं, ठीक है, तो उन टाइप्स को भी अभी हम देख लेते हैं। सो हम बात कर रहे थे प्रोनाउन में आपके पर्सनल प्रोनाउन आपका हो गया था। नाउ विल सी योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एज द नेम सजेस्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जब आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप जब एग्जीबिशंस में जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या होती है, डेमोन्स्ट्रेशन होती है कि नहीं होती है, जो भी वहाँ पर आपको इक्विपमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। सपोज़ आप कोई आप सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, सो वहाँ पर जो भी कुछ चीज़ें हैं आप वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, टू शो समथिंग, आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कुछ पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे बताएंगे, टू शो। जब आप किसी को कुछ दिखाते हैं, टू इंडिकेट, जब आप किसी को इंडिकेट करते हैं कोई चीज़, ओके, देन यू टॉक अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव। और व्हाट यू कैन से व्हेन यू वांट टू पॉइंट आउट, आप किसी को कुछ पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, व्हेन यू वांट टू टेल समथिंग टू अ पर्सन, और दिखा के आप बता रहे हैं कि देखिए ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ओके। सो जब ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जब आपको किसी को डेमोन्स्ट्रेट करनी हो, किसी को कुछ बताना हो, सो आप कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, यू यूज़ योर प्रोनाउन दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट, टू पॉइंट आउट, ओके। सो जब आप डेमोन्स्ट्रेटिव, तो कैसे वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, दिस, दीज, दोज, दैट, हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं ना कि देखिए वो देखिए क्या रखा है, वो देखिए ये देखिए, ठीक है। सो व्हाट वी यूज़ दी वर्ड्स, हम कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, दिस, ओके, देन वी यूज़ दीज, राइट, फिर हम दीज यूज़ करते हैं, या हम बोलते हैं दैट, और वी टॉक अबाउट दोज, राइट। सो ये क्या है, दिस, दीज, दैट, दोज, ये क्या हो रहा है। सो मैंने एक ऐसे क्यों लिखा है, ठीक है, इसको मेन रीज़न यही है कि जब आप दिस और दीज बोलते हैं तो आप ये बताना चाहते हैं आप सामने वाले को, दिस, दीज, तो वो चीज़ आपके क्या है, इट इज़ वेरी क्लोज टू यू, इट इज़ नियर बाय यू। तो जब आप नियर यानी आप नज़दीक की बात करते हैं, तब उन चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यू विल यूज़ दिस और दीज, राइट। वैसे ही जब आप फार ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, कोई चीज़ आप थोड़ा सा दूर बता रहे हैं, ठीक है, इट इज़ फार, ठीक है, तो दैट और दोज, तब आप ये वर्ड यूज़ करते हैं। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। यू कैन मेक अ टेबल ओवर हियर, ठीक है, इसको अच्छे से एक टेबल बना करके, और यहाँ पर ही आप लिख सकते हैं नियर के लिए व्हाट यू यूज़ दिस और दीज और दैट और दोज आप यूज़ करते हैं फार ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। अब देखिए दिस और दैट ये आप यूज़ करते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट सिंगुलर। जब आप सिंगुलर चीज़ की बात करते हैं तब आप दिस बोलेंगे, लेकिन वही चीज़ जब आप प्लूरल की बात करेंगे, ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट प्लूरल, तो जब प्लूरल की बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, दीज, मतलब आपके साथ सामने बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारी चीज़ों को बता रहे हैं, सो दीज। फिर अगर वही चीज़ आपकी फार ऑब्जेक्ट में है, सो दोज, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, ये सबको समझ में आया होगा।
व्हेन यू विल यूज सिंगुलर, व्हेन यू विल यूज प्लूरल, ठीक है, जब पास होगी तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, देन व्हेन इट इज फार देन व्हाट प्रोनाउन इज यूज्ड, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ वन मोर पॉइंट यू नोट इट डाउन ओवर हियर. ये आप बात करते हैं वेदर इट्स योर डिस्टेंस और टाइम, ठीक है. आप डिस्टेंस के लिए भी आप बोलेंगे, ओके, और आप टाइम की बात करते हैं तब भी, ठीक है. दोनों के लिए आपका ये प्रोनाउन यूज होता है. आई होप दिस इज क्लियर. ये क्लियर हुआ होगा सबको, ठीक है. व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड व्हाई इट इज यूज्ड, ठीक है. ये कहाँ यूज होता है ये भी मैंने आपको बता दिया. तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ओके, शैल वी डू दैट. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से, जब हम बोलते हैं कि वो दिन भी क्या सुहाने थे, बात करते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल आप यहीं पर लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल. ओके, यू कैन राइट इट एज दोज वेर द गोल्डन डेज, राइट. क्लियर. सो दोज डेज वे द गोल्डन डेज, तो वो समय क्या था, बहुत ही गोल्डन पीरियड था, राइट. सो यहाँ पर क्या हुआ, दिस साउंड. सो ये आप साउंड की बात कर रहे हैं. सो वो क्या बता रहा है कि ये जो साउंड है, ठीक है, दिस साउंड इज लाइक अ, कैसा है वो, ये साउंड कैसे सुनने में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई कुत्ता रो रहा है, ठीक है. सो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, दिस, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. आपको एग्जाम्पल भी इसका समझ में आया होगा, राइट. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन व्हेन यू वांट टू डेमोन्स्ट्रेट समथिंग. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ओके, दैट यू हैव टू नोट इट डाउन. जब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की, जब हम एडजेक्टिव करेंगे तब भी मैं आपको ये पॉइंट ज़रूर क्लियर करूँगी, बट क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बता रही हूँ, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है. आप जब बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, ओके, when you will talk about demonstrative pronoun and demonstrative adjective, ठीक है. एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता बताने वाला है ना, विशेषण, राइट. सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की जब आप बात करेंगे, सो दोनों में, अब जैसे आपका प्रोनाउन का ये एक टाइप है, वैसे ही एडजेक्टिव का भी डेमोन्स्ट्रेटिव एक टाइप होता है, राइट. ऐसे ही आपका प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो भी हम आगे करेंगे वो भी होता है. सो वहाँ पर भी एडजेक्टिव में भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ओके. बट दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. यहाँ पर लोग अक्सर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके. सो मेक इट क्लियर. यहाँ पर मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जब आप बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, वी यूज दिस, दीज, ओके, दैट, दोज, ओके. क्लियर. हम ये सब यूज़ कर रहे हैं, यही सब हम वहाँ पर भी यूज़ करेंगे. अब आप बोलेंगे मैम जब यही वर्ड्स वहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, अब हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, राइट. एक सेंटेंस में अगर दैट यूज़ हो रहा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई टॉक अबाउट, एक सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ, दैट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, okay, that is a beautiful flower. This is an example. एक sentence ये है. Then that man is my uncle. Clear? That man is my uncle. अब आपको बताना है, यहाँ पर भी that हुआ है यूज, यहाँ पर भी that हुआ है यूज. Then इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों दैट में डिफरेंस क्या है, दोनों बता रहे हैं कि दैट मैन इज़ माई अंकल, ठीक है, वो आदमी जो है वो मेरे अंकल हैं.
फिर यहाँ पर बता रहा है कि दैट इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, वो फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल है। अब दोनों में ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। सो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस कैसे आप समझ पाएंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, जब आप बात करते हैं दैट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ पर आपका दैट जो है इट स्टैंड्स अलोन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपका दैट लिखा है इट स्टैंड्स अलोन। अलोन का मतलब क्या होता है, अकेले, ठीक है। इट स्टैंड्स अलोन। सो जब भी कोई डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आपका अकेले हो, मतलब अकेले का मतलब ना यहाँ पर आपका साथ में कोई नाउन है, नहीं है, है साथ में नाउन, नहीं है। सो यहाँ पर ये क्या है, ये अलोन है। सो इसके बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो गया है, राइट। सो अब तो ये अकेले है ना, राइट। इसके साथ कोई भी नाउन यूज्ड है, नहीं यूज्ड है, इट इज नॉट यूज्ड अलोंग विथ एनी नाउन। अब नाउन के साथ क्यों नहीं यूज्ड है, क्योंकि भाई ये तो प्रोनाउन है ना। ये प्रोनाउन क्या मैंने आपको बताया था कि नाउन के जगह पे आपका प्रोनाउन यूज होगा। सो ये तो प्रोनाउन है। सो जब ये प्रोनाउन है, आपका नाउन की जगह इसने ले ली है, तो अगर नाउन की जगह कोई ले लेगा, अगर आपके प्लेस में ऑलरेडी कोई बैठ गया है ना, अब सपोज आपकी जगह पे कोई और वो काम कर ले रहा है, राइट। सो क्या आपको करने की वो काम ज़रूरत है, नहीं। आप बोलेंगे ठीक है मेरी जगह पे आज ये काम कर लेगा, राइट। सो अभी नाउन की जगह पे जब हमने प्रोनाउन यूज कर ही लिया, सो वी डोंट नीड एनी नाउन ओवर हियर, ठीक है। हमें यहाँ पर नाउन की जरूरत ही नहीं है। सो इट स्टैंड्स अलोन। तो जब कोई भी आपका वर्ड अगर ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव है और वो अकेले है, ठीक है, उसके साथ कोई नाउन नहीं लगा है, देन इट्स योर प्रोनाउन। क्लियर है, बिल्कुल एकदम सटीक डिफरेंस है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। इट इज वेरी क्लियर कि आपका यहाँ पर जो दैट यूज हो रहा है, इट स्टैंड्स अलोन, सो इट इज अ प्रोनाउन, राइट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर दैट के साथ आपका मैन यूज किया है। नाउ व्हाट इज मैन, मैन इज योर कॉमन नाउन। हमने नाउन में देखे थे टाइप्स ऑफ नाउन में, कॉमन नाउन देखा था। तो मैन तो क्या है आपका, नाउन है कि नहीं है, दिस इज नाउन। सो जब ये नाउन के साथ में एडजेक्टिव क्या होती है, विशेषता आप किसी की बताते हो, तो वो पर्सन तो आपको नाम लिखना पड़ेगा ना, किस चीज़ की विशेषता आप बता रहे हैं, तो वो भी तो उस वर्ड को भी तो आपको बताना पड़ेगा, उस नाउन को भी तो आपको बताना पड़ेगा। सो एडजेक्टिव इज ऑलवेज यूज्ड अलोंग विद द नाउन बिकॉज इट क्वालिफाइज द नाउन, ठीक है। नाउन की विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है। सो अब वो हमेशा नाउन के साथ लगेगा। तो जब नाउन के साथ अगर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है, इट इज यूज्ड अलोंग विद द नाउन। सो जब आपके नाउन के साथ इट इज यूज्ड, देन इट इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई होप दिस इज क्लियर। स्लोली मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए to understand the difference between your demonstrative pronoun और adjective। अब इसी तरीके से आपको इंट्रोगेटिव में भी आपका आएगा, ठीक है। आप बात करते हैं रिलेटिव में, तो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडजेक्टिव्स में भी आपको वही डिफरेंस आपका लगेगा। तो वहाँ पर भी आपको सेम इसी तरीके से करना है, ठीक है। आपको दोनों में डिफरेंस अब मैं आपको बताऊंगी नहीं, अब ये आपको खुद ही आपका होमवर्क है कि हाउ यू हैव टू डू दिस, ठीक है। अब आपको बहुत आराम से समझ में आएगा कि कहीं पर भी अगर प्रोनाउन है, वेदर इट्स योर रिलेटिव प्रोनाउन, वेदर इट्स योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो वर्ड्स आपको डेमोन्स्ट्रेटिव और प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव में आपको वर्ड्स तो सेम आपको समझ में आएंगे, ठीक है। दिस दैट दोज यहाँ पर भी यूज हो रहा है, वहाँ पर भी यूज हो रहा है, लेकिन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया है। एडजेक्टिव हमेशा आपको नाउन के साथ ही यूज होगा, बट व्हेन यू टॉक अबाउट योर प्रोनाउन, ये नाउन के साथ आपका नहीं यूज होता है। इट स्टैंड्स अलोन, ओके, इट स्टैंड्स अलोन, ओके, इट इज नॉट यूज्ड विथ योर नाउन, क्योंकि ये नाउन की जगह ही लिखा जाता है, ठीक है। ये नाउन का प्लेस ये ले लेता है। सो जब नाउन का प्लेस ही ले लिया, नाउन का काम तो ये खुद ही कर रहा है, सो नाउन की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, राइट। सो जब नाउन की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये तो स्टैंड अलोन, ये तो अकेले ही है खड़ा है यहाँ पर, ठीक। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आई होप it is clear, right? Next we'll see
your interrogative pronoun. Okay, so your next type is interrogative. Interrogative pronoun. Clear? So what is interrogative pronoun? What do you understand by interrogative? अब interrogative है, so क्या है ये? आपका question form. इससे मतलब ही क्या है आपका? When you talk about questions, when you question someone, okay? So questions आप कैसे आता है आपके? कौन कौन से word? Who, right? Then whom, then whose. So what is this? This is all your question form, right? So जब भी आप who की बात करते हैं, so who did this? So यहाँ पर आपका कर्ता के बारे में पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं? तो जब who की बात होगी तो ये आपका क्या होगा हमेशा? It will be your subject और subjective. Then जब whom की बात करेंगे, whom, ठीक है? So ये आपका क्या होगा? आपका object, आपका objective. Then when you talk about whose, मतलब किसका? मेरा, तुम्हारा, ठीक है, हमारा. So whose, तो यहाँ पर कौन सा केस आ गया आपका? आपका आ गया possessive. कुछ समझ में आया? जब आप who की बात करेंगे तो आपका subjective होगा. अगर आप whom की बात कर रहे हैं then it will be your objective. And when you will talk about whose, तो ये आपका possessive होगा. Mine, yours, theirs. Okay? Who did the, whose की जब आप बात करते हैं, right? Then जब आप बात करेंगे who and whom की, okay? So ये आपको किसको बताता है? Who did this? Whom? तो ये आपका किसको? पीपल के बारे में बात हो रही है. इट रिफर्स टू पीपल, ठीक है? किसको रिफर कर रहा है? इट रिफर्स टू पीपल. लेकिन जब आप बात करेंगे विच और व्हाट की, सो ये आपका क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट बताएगा. ओके, इट विल टॉक अबाउट योर ऑब्जेक्ट और इट विल टॉक अबाउट योर थिंग. ठीक, थिंग के बारे में, एनिमल्स के बारे में, वॉट एवर, ठीक है? तो वो आपका विच एंड वॉट यूज होता है. ओके, सो ये सारे आपके क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. ओके, एंड व्हेन यू विल यूज दीज इन योर सेंटेंसेस, सो इट विल बी योर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ठीक है, जब भी आप प्रोनाउन की आप बात करेंगे, जब भी आप नाउन की जगह इनको यूज करेंगे, सो इट विल बी योर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. सो क्विकली लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो, राइट? फॉर एग्जाम्पल यू से what do you want? Okay, what do you want? Or you can say whom do you think we should invite? Clear? Then what else we can write? Whose car did you drive? Okay, who is your mother? So what you can find it over here. यहाँ हम क्या कर रहे हैं? We can see that what do you want? Okay, so आप क्या चाहते हैं? तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. ओके, देन whom do you think we should invite? तो जब हम whom की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट की, क्योंकि आप किसी को इनवाइट करेंगे तो आप किसी नेक्स्ट पर्सन, तो यहाँ जो कार्य कर रहा है वो तो है ही नहीं, सब्जेक्ट की बात नहीं है ना, राइट? सो यहाँ पर ये whom आपका कैसे यूज हुआ है? इन योर ऑब्जेक्टिव केस, राइट? सो लाइक दिस यू कैन सी योर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ओके, अब यहीं पर मैंने आपको जैसे बताया था एडजेक्टिव का. ओके, सो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी आपके सिमिलरली इसी तरीके से वर्ड्स यूज होते हैं. और जब भी ये वर्ड्स आपके वहाँ यूज होंगे तो इट विल यूज्ड अलॉन्ग विद दी नाउन. ठीक है, वो नाउन के साथ यूज होंगे, बट हियर इट स्टैंड्स अलोन. व्हाई? बिकॉज इट्स अ प्रोनाउन.
ठीक है, ये प्रोनाउन है, सो इट स्टैंड्स अलोन, और वहां पर कैसे यूज होंगे, इट विल यूज अलोंग विथ योर एडजेक्टिव्स। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज, जब आप बात करेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तो वहां पर ये वर्ड्स यूज होंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज दोनों में, ठीक है। जब हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे सो देयर विल स्टडी देयर टाइप्स, ठीक है, जब उनके टाइप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि वहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है, ओके, देन योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, राइट। सो दोनों में आप हमेशा क्लियर कट रहिएगा कि आपका क्या प्रोनाउन है और कौन से आपके एडजेक्टिव्स हैं, राइट। सो आई होप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज क्लियर। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन, सो वो भी देख लेते हैं हम, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज योर रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव, अब रिलेटिव तो सबको मालूम है, रिश्तेदार भाई। सो रिलेटिव क्या है, जिससे आपका रिलेशन पता चले, ठीक है, जो आपका एक रिलेशन बताए, राइट। सो ऐसे प्रोनाउन जो एक क्या कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं सेंटेंस में दूसरे जो भी बात हो रही है उसके साथ, क्लियर है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, वी कैन से इट एज, जब आप एक फ्रेज को आप दूसरे फ्रेज के साथ लिंक करते हैं, व्हेन यू, और यू कैन से इट एज इट इज यूज्ड टू लिंक one phrase with another phrase or clause, ठीक है, दूसरे फ्रेज या क्लॉज से आपको लिंक करते हैं, ठीक है, एक जोड़ते हैं एक तरीके से। और यू कैन से इट एज कि जो भी आप नाउन मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, it is used to refer a noun mentioned before, ठीक है, जो चीज़ आपकी पहले, जो नाउन के बारे में पहले बात कर लिया गया है, ठीक है, जो नाउन के बारे में पहले आप बात कर चुके हैं, ओके, उसी नाउन के बारे में आगे और कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आप इस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ओके। सो यू वांट टू रिलेट इट, right? So used to refer a noun mentioned before and of which we are adding information, or you can say more information, right? So ये किसको क्या बताता है, ये आपको जो नाउन के बारे में पहले बात हो चुकी है उसी नाउन के बारे में अगर आप और कुछ इंफॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हैं, ओके, देन उस वर्ड को आप रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये क्या यूज है, ओके। ये एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से, जो सेंटेंस में जो दो क्लॉजेस होते हैं उसको एक क्लॉज से दूसरे क्लॉज को जोड़ते हैं, यानी कि आप इस तरीके से कह सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों को जो सेंटेंस के क्लॉजेस, क्लॉज के मतलब क्या होता है, कुछ शब्द कुछ वर्ड्स को मिला करके आप क्या कहते हैं, क्लॉज बनता है। सो उसी क्लॉज को राइट दूसरे क्लॉज से जोड़ने के लिए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, जब आप उसका इंफॉर्मेशन उसी नाउन के बारे में, जो नाउन आपका पहले रेफर हो चुका है उसी नाउन के बारे में आप पहले इंफॉर्मेशन और ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर आप बताना चाह रहे हैं, सो देन यू कैन यूज़ योर रिलेटिव प्रोनाउन, ओके, उसको लिंक करने के लिए, राइट, उस सेंटेंस को एक तरीके से लिंक करने के लिए, ओके। सो दिस इज क्लियर। सो अब इसमें कैसे वर्ड्स आते हैं वो भी देख लेते हैं। सो जब आप बात करते हैं हु या हु एवर, और यू कैन व्हेन यू यूज whom और whomever, रिमेंबर ये इंट्रोगेटिव की तरह नहीं यूज हो रहा, ये क्वेश्चन फॉर्म की तरह यूज नहीं हो रहा, ये एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। सो ये बीच में कहीं यूज होंगे, राइट। देन व्हेन यू टॉक अबाउट विच और विच एवर,
ओके, और व्हेन यू यूज दैट, राइट। सो इस तरीके से हम आपके ये जो वर्ड्स हैं ये यूज करते हैं। सो हु एंड हूएवर आपका कब, जब आप सब्जेक्ट की तरह आप बात करेंगे तब आपका हु एंड हूएवर यूज होता है। जब आप ऑब्जेक्ट की तरह बात करेंगे सो ये आपका क्या होगा, whom और whomever लिंक होगा। क्लियर है? आई होप ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये वर्ड्स आपके रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं। अब इनकी सेंटेंस देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, इसको और अच्छे से समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से आपके रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल्स आल्सो। सो फॉर एग्जांपल यू कैन टेक इट एज द मैन who called me last night was my teacher. Okay, the man who called me last night was my teacher. First example. So यहाँ पर आपका ये एक हो गया the man. Then who क्या है आपका linking word है. Okay, who is what? Your linking word. Called me last night was my teacher. अब उस आदमी को, यानी कि ये जो आपका नाउन है, इसको आपने इसके बारे में जो आप इंफॉर्मेशन आप बताना चाह रहे थे उससे इसको लिंक करने की कोशिश करी, और आपने लिंक किससे किया, आपने who से लिंक किया। सो ये जो आपका है दिस इज योर रिलेटिव प्रोनाउन। अब तो सबको क्लियर हो गया होगा, राइट। हम जो नाउन पहले बात हो चुकी है उस नाउन के बारे में, बाकी जो आगे और उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं उससे इसको लिंक कर रहे हैं, ठीक है। सो उसको जब लिंक करना है, उसको हमें ये बताना है, तो कैसे बताओगे, किससे जोड़ोगे आप। सो आपने यहाँ पर हु लगा के जोड़ा है। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपको सबको समझ में आ गया होगा, राइट। एंड रिमेंबर this is your antecedent, okay, right, this is your antecedent and this is your dependent clause. Okay, so antecedent मतलब जो आपका पहले, ठीक है, जिसके बारे में बात होने वाली है, ठीक है। सो ये पहले का है, सो दिस इज योर एंटीसीडेंट, ओके। एंड ये इस पे निर्भर है, सो दिस इज डिपेंडेंट, डिपेंड है, ओके। सो क्यों डिपेंडेंट है, बिकॉज अगर इसको आप हटा देंगे, आप एंटीसीडेंट को हटा देंगे, सो कॉल्ड मी लास्ट नाइट वाज माय टीचर, आप कुछ मीनिंग आपका निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये क्लॉज जो है ये डिपेंडेंट है आपके एंटीसीडेंट पे, ओके। सो इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। So this is the cake which Sita made. Clear? So this is the cake which Sita made. Now what is which? Which आपका क्या है? This is your relative pronoun, क्योंकि which से ही आपका connected है, right? So which is your relative pronoun over here. Next, one more example we can see. The lady whom we talked about, okay, the lady whom we talked about is in police, okay. So the lady whom we talked about is in police. सो यहाँ पर whom क्या है आपका, the lady whom we talked about, ठीक है। सो what is said over here, कि जिस लेडी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो किस में है, she is in police. The lady whom we talked about is in police. So this is your relative pronoun. क्लियर हो गया? What is your relative pronoun? जो आपका क्या है, एक कनेक्टिविटी, एक लिंक कर रहा है ना। सो ये लिंक करके ये जो वर्ड ये जो यूज हो रहे हैं, विच लिंक टू क्लॉजेस,
ठीक है, दो क्लॉजेस के बीच में एक लिंक कर दे रहा है, ठीक है, एक जॉइन करके जब आप उसको जिसको जोड़ रहे हैं एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, सो दिस इज योर रिलेटिव प्रोनाउन। एक तरीके से आपका एक रिलेशन बता रहा है। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर। रिलेटिव प्रोनाउन भी सबको क्लियर हो गया था। इसी तरीके से आपके प्रोनाउन में और भी कुछ टाइप्स रह गए हैं। ओके, सो दैट विल सी इन योर नेक्स्ट क्लास। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।